दशहरे की रात पूरा मैदान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। बच्चों की हंसी, ढोल की थाप, आतिशबाजी की चमक, हर जगह त्योहार का शोर था। लोगों ने अभी अभी देखा कि विशाल रावण का पुतला जलकर राख हो गया। आसमान में पटाखों का धुआं फैला था और हवा में जलती लकड़ी की गंध। भीड़ धीरे धीरे घर लौटने लगी। इसी भीड़ में एक नौजवान था, अजय। दोस्तों के साथ आया था, लेकिन सब अपने अपने रास्ते चले गए। अजय को अपने गांव पहुंचने के लिए पुरानी काली सड़क से गुजरना था। लोग कहते थे यह सड़क रात में सुनसान और डरावनी होती है, लेकिन अजय ने सोचा, हर साल तो जाता हूं, आज भी चला जाऊंगा। उसने जेब में मोबाइल रखा और अकेले उस रास्ते पर चल पड़ा। सड़क सुनसान थी, दोनों ओर खेत और बीच बीच में सूखे पेड़। हवा में झींगुरों की आवाज थी और दूर कहीं से उल्लू की हूंट। अजय चलता जा रहा था। कदमों की आवाज खाली सड़क पर गूंज रही थी, लेकिन अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। थक थक थक, जैसे कोई भारी चीज सड़क पर चल रही हो। अजय रुक गया, पीछे मुड़ा। धुंध और अंधेरा, बस वही था। उसने खुद को समझाया, कान का धोखा होगा, और चलने लगा। लेकिन आवाज फिर आई, और इस बार और पास से। थक थक थक। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चाल तेज कर दी। अचानक सड़क के बीच उसे कुछ पड़ा दिखा। वो झुककर देखने लगा। वो था जला हुआ मुखौटा, रावण के चेहरे जैसा। आंखों के छेद लाल लाल चमक रहे थे। अजय कांप गया, और तभी उस मुखौटे से फुसफुसाहट निकली। तुम लोग हर साल मुझे जलाते हो, पर मैं राख से लौट आता हूं। अजय ने डर के मारे मुखौटे को लात मारकर किनारे फेंका और भाग पड़ा, लेकिन अब उसके पीछे सिर्फ आवाज नहीं, एक लंबा धुएं से घिरा साया भी चल रहा था। चेहरा आधा जला हुआ, सिर पर अधजला ताज और आंखें अंगारे जैसी लाल। अजय चीख पड़ा और पागलों की तरह दौड़ने लगा। अजय जितना भागता, उस साये की थक थक उतनी ही नजदीक आती। अजय ठोकर खाकर गिर पड़ा। घुटने छिल गए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें थम गई। वो पुतला अब करीब आ चुका था। लकड़ी जैसी बाहें, राख से भरा शरीर, और जबड़ा हिलाते हुए हंस रहा था। खट खट खट। अजय चीखते हुए उठा और दौड़ने लगा। उसका मोबाइल जेब से गिर पड़ा। अंधेरे में स्क्रीन टूटी और रोशनी बुझ गई। अब सिर्फ अजय की सांसें और पीछे आती खड़खड़ाहट थी। सड़क पर उसे एक टूटा फूटा बोर्ड दिखा। बोर्ड पर लिखा था, मंदिर 500 मीटर। अजय ने बिना सोचे उसी तरफ भागना शुरू किया। रास्ता अब और सुनसान होता जा रहा था। हवा ठंडी और भारी, कानों में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तुम लोग हर साल मुझे जलाते हो, लेकिन कभी मेरी चीखें नहीं सुनते। अजय के कान बजने लगे। वो दोनों हथेलियों से कान दबाकर भागा, लेकिन तभी सामने सड़क पर राख का एक लंबा निशान बनता गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ जलती लकड़ी से जमीन पर लकीर खींच रहा हो। वो लकीर सीधी अजय की ओर बढ़ रही थी। अजय बुरी तरह कांप गया। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। मंदिर नजदीक आ रहा था। घंटी की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। अजय ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसके सामने अचानक वही पुतला खड़ा हो गया, काले धुएं में लिपटा, आंखें आग की तरह चमकती हुई। उसने अपनी लकड़ी की बाह उठाई और अजय की ओर बढ़ाई। अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस अटक रही थी। पुतले ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों ने मुझे हर साल जलाया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जलाऊंगा। और उसकी लकड़ी की हथेली आग में बदल गई। अजय ने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे खींचा। उसकी पीठ मंदिर की सीढ़ियों से लगी। वो उठकर अंदर भागा। मंदिर के भीतर अंधेरा था। बस सामने भगवान की मूर्ति और पास ही लोहे का बड़ा त्रिशूल रखा था। अजय ने कांपते हाथों से त्रिशूल उठाया। वो भारी था, लेकिन डर ने उसे ताकत दे दी। बाहर से पुतले की हंसी गूंज रही थी। खड़ खड़ खड़। अजय ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। धुएं से भरा पुतला मंदिर के दरवाजे पर आया। उसने अपना सिर झुकाकर अजय को देखा। आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। अजय ने कांपते हुए त्रिशूल उठाया और चिल्लाया, जय श्री राम। उसने पूरी ताकत से त्रिशूल पुतले की छाती में भोंक दिया। तेज चीख गूंजी। धुआं चारों ओर फैल गया। आग की लपटें उठी
और पूरा पुतला राख बनकर बिखर गया। अजय घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें थम नहीं रही थी, लेकिन तभी उसे लगा जैसे राख का एक जरा सा कण उसके हाथ पर गिरा और चमकने लगा। अजय ने डरते हुए देखा, वो राख धीरे धीरे उसकी त्वचा में समा रही थी। उसकी हथेली काली पड़ गई। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, हर बार मुझे जलाकर तुम लोग समझते हो कि बुराई खत्म हो गई, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे अंदर हूं। अजय चीख पड़ा। उसकी आंखें लाल चमक उठी। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। आसमान में कोए कांव कांव करने लगे और अगले ही पल मंदिर में बस राख का ढेर था। अजय कहीं नहीं था। उस रात के बाद लोगों ने देखा कि पुरानी काली सड़क पर अक्सर लाल आंखों वाला एक साया खड़ा रहता है। कभी कभी वो अजय जैसा दिखता है, कभी अधजला रावण। लोग अब उस रास्ते से दशहरे की रात नहीं गुजरते, क्योंकि कहते हैं रावण की राख किसी न किसी को अपना बना लेती है। दोस्तों, आपने सुनी एक ऐसी कहानी जो दशहरे की रात के सन्नाटे और रहस्यों से जुड़ी थी। कहानी ने आपको डराया भी होगा और सोचने पर भी मजबूर किया होगा, लेकिन असली दशहरा डर का नहीं, बल्कि असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। आज के दिन हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने रावण जैसे शक्तिशाली और विद्वान लेकिन अहंकारी राक्षस का वध किया था और दुनिया को यह सिखाया था कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। दशहरा हमें यही याद दिलाता है कि हर इंसान के भीतर एक रावण छिपा है। वो रावण अहंकार का हो सकता है, क्रोध का हो सकता है, ईर्ष्या और लालच का हो सकता है। आज का दिन हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर के इन रावणों को जलाना है, ताकि हमारे जीवन में सिर्फ अच्छाई, करुणा और सच्चाई का वास हो। इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से आप सभी दर्शकों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन भी भगवान राम के आदर्शों की तरह धैर्य, साहस और सत्य से भरा हो। आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशियां हमेशा बनी रहे और आपके हर अंधकार को रोशनी मिटा दे। याद रखिए, दशहरा केवल रावण दहन का उत्सव नहीं है। यह एक संदेश है कि जब भी अंधकार फैलेगा तो प्रकाश जरूर जन्म लेगा। तो आइए इस त्योहार पर हम संकल्प लें, अपने भीतर की बुराइयों को त्यागे और अच्छाई की राह पर आगे बढ़े। जय श्री राम। हैप्पी दशहरा। तो दोस्तों, अगर ये डरावनी कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अगली डरावनी कहानी सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली डर अभी बाकी है।